गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी का 16 भी डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन 9 से। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन दिस क्वेश्चन, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया उनके लिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस 16B और ये क्वेश्चन नंबर है इसका 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक जार है, मतलब एक कंटेनर है, एक जार है। और इस जार में देखो कौन कौन से बॉल हैं, 3 जो हैं, ये 3 जो बॉल है, 3 बॉल कितने हैं, वाइट बॉल हैं, 3 वाइट बॉल हैं। अब इसमें से 4 जो हैं ये ब्लू बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल हैं। अब रेड के बारे में बात करते हैं तो रेड कितने सारे हैं, अब देखो 5 रेड हैं, 5 रेड हैं। और ग्रीन के बारे में देखेंगे तो ग्रीन कितने हैं, 2 हैं। ग्रीन मार्बल्स, सॉरी बॉल्स नहीं, मार्बल्स हैं। तो इसका मतलब एक कंटेनर है, इसमें 3 वाइट है, 4 ब्लू है, 5 रेड है और 2 ग्रीन बॉल्स है, इतने सारे बॉल्स हैं। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है, सॉरी मैं बार बार बॉल्स बोल दे रहा हूँ, ये मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो कभी भी टोटल नंबर निकालेंगे तो सारे को ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 3 7, 7 और 5, 7 5 12 और 2 14, कितना हो गया 14, ठीक है। आप फिर से काउंट कर लो, 4 और 3 7, 7 और 5, 7 और 5 हो गया आपका 12, 12 और 2 14। तो इसका मतलब इसमें टोटल जो है वो बिल्कुल भी आपके पास 14 मार्बल्स हैं, मतलब टोटल आप कह सकते हो इसके अंदर 14 मार्बल्स हैं। अब रैंडमली अगर मैं इसके अंदर हाथ डाल करके एक मार्बल को बाहर निकालूंगा, मैं पूछूंगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ द वाइट बॉल, ठीक है। तो टोटल नंबर जो होता है इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं NS, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइट के लिए। अब देखो वाइट के लिए, तो मैं वाइट के लिए देखता हूँ, वाइट के लिए तो सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर रैंडमली अगर मैं इसमें हाथ डाल करके अगर एक मार्बल को पिक करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बिल्कुल भी आपका जो होगा वाइट कलर का मार्बल होगा। तो इसका आपको निकालना प्रोबेबिलिटी। तो आप पहले देखो वाइट के कितने मार्बल है, 3, तो मैं ब्रैकेट में 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल्स टू NE/NS, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, वाइट का, यहाँ वाइट लिख देता हूँ, वाइट, ठीक है। और एनी का मतलब आप जो चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो, वाइट चाहते हो। तो वाइट के टोटल कितने बॉल हैं, 3, यानी कि एनी का वैल्यू, जो एनी का वैल्यू है, एनी का वैल्यू वो कितना हो जाए 3। तो मैं पुट करूँगा 3 और टोटल कितने सारे हैं 14। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे कट नहीं सकता है, इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 13/4 होगा, ठीक है। अब इसका बी हम लोग देख लेते हैं, ये आता है रेड। तो रेड के कितने सारे बॉल हैं, तो रेड के 5 बॉल हैं, मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला PE इज इक्वल्स टू NE/NS। तो यहाँ पे आपको इस बार चाहिए रेड मार्बल, है ना। तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो ऊपर होता है NE का मतलब जो चाहते हैं और NS का मतलब जो आ सकता है। तो NE मतलब क्या, जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, रेड। तो रेड के कितने सारे हैं 5 और टोटल कितने हैं 14। तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ दो ऐसे ही। तो बाकी जैसे मैंने रेड बनाया, ब्लू बनाया, आप ग्रीन यहाँ तक तो बना लोगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका E, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का बोल रहा है, नॉट वाइट, मतलब वाइट नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो लेकिन वाइट नहीं होने चाहिए। तो वाइट कितना है 3 है, तो इन 3 को छोड़ करके बाकी ये सारे चलेंगे, क्योंकि बोल रहे नॉट वाइट मतलब वाइट नहीं होना चाहिए। तो वाइट को छोड़ कर बाकी बात करेंगे तो ब्लू भी होगा तो चलेगा, रेड भी होगा तो चलेगा, ग्रीन भी होगा तो चलेगा, सिर्फ वाइट मार्बल नहीं निकलने चाहिए। तो वाइट को छोड़ करके बाकी और कितने बचते हैं, 4 और 5 9 और 2 11, मतलब नॉट वाइट कितने हो गए 11। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PE इज इक्वल टू मैं लिखूंगा NE/NS। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, अगर नॉट यहाँ पे वाइट लिखूंगा, वाइट, तो ऊपर में मेरे को नॉट वाइट मतलब जो मैं चाहता हूँ वाइट नहीं होना चाहिए। तो वाइट कितने सारे नहीं है, 11 वाइट नहीं है।
तो 11 वाइट नहीं, और टोटल कितने हैं 14, तो 11/14 हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक इसका लास्ट देख लो एफ, सेम वही पैटर्न है, बोल रहा है कि नॉट रेड, नॉट रेड मतलब रेड नहीं होने चाहिए, तो रेड नहीं होने चाहिए, तो रेड को छोड़ करके बाकी आप काउंट कर लो, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इसका मतलब रेड को अगर छोड़ देंगे तो बाकी कितने सारे नॉट रेड वाले हैं 9 हैं, तो बिल्कुल इसका ऐसे लिखोगे P इज इक्वल्स टू NE/NS, और यहाँ पे हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड मेरे को रेड नहीं चाहिए, तो ऊपर में क्या लिखेंगे जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं रेड नहीं हो, तो रेड नहीं वाले कितने सारे रेड नहीं है 9 तो रेड नहीं है बाई 14, तो 9/14 छोड़ दो इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो मैं पढ़ता हूँ, और ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ द आउटकम ऑफ योर स्केल एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी स्केल ड्रॉ करना है। प्रोबेबिलिटी स्केल आपको याद होगा कि मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी स्केल है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी स्केल जो है इसको मैं एक बार यहाँ पे कॉपी में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आता है 0, दैट इज़ द इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, और यहाँ पे आता है 1, 1 में देखो क्या है, 1 में सर्टेन, मैं यहाँ सर्टेन लिख देता हूँ, सर्टेन एकदम जस्ट मिडिल में, एकदम जस्ट मिडिल में, देखो मिडिल में क्या है इवन चांस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इवन चांस, इवन चांस। ठीक है, इवन चांस और इम्पॉसिबल के बीच में क्या आता है अनलाइकली, अनलाइकली, इसका वैल्यू 1/4 है और इवन चांस का वैल्यू 1/2 है। अब देख लो इवन चांस और सर्टेन के बीच में क्या आता है लाइकली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइकली, लाइकली, और इसका कितना है 3/4। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप देखोगे क्या कि पहला क्वेश्चन है क्या, द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो, मतलब क्या चांसेस है कि स्कूल बस का ब्रेक डाउन हो जाए, कल ख़राब हो जाए। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता है, और आप 100% भी नहीं बोल सकते हो कि ऐसा होगा ही होगा, और 50-50 भी चांस नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि कम चांस है। तो नॉर्मल डेज़ में देखेंगे तो जनरली कम ही ख़राब होता है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा अनलाइकली में। तो इसका मतलब इसका आंसर आप ए में क्या लिखोगे, ए में आप क्या लिखोगे अनलाइकली, क्योंकि ये जो है बस जो है वो रोज़ तो ख़राब नहीं होता है, कभी कभार ऐसा रेयर होता है कि ख़राब हो जाती है, तो बहुत कम चांसेस है, तो कम चांसेस क्या यूज़ करते हैं अनलाइकली। अब इसका बी देखो, यू विल गेट एन ऑड नंबर व्हेन यू रोल अ ऑर्डनरी डाइस, अगर एक ऑर्डनरी डाइस को आप रोल करोगे तो ऑड नंबर आने के क्या चांसेस है, इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने बता दिया तो आप आराम से समझ जाओगे। पूरा डाइस में देखोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 नंबर आ सकता है। अगर ऑड के बारे में बात करेंगे तो 1 3 5, ये 3 नंबर ऑड हैं, तो 3 ऑड हैं और टोटल नंबर 6 है, ये कट होगा कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 मतलब क्या हुआ इवन, मतलब ये हुआ आपको इवन चांसेस, इवन चांसेस। ठीक है, अब सी देखो, एन आइस क्यूब विल मेल्ट इफ़ आउटसाइड एन हॉट डे। अब बोल रहा है कि अगर बाहर अगर हॉट डे है, बाहर अगर हॉट डे है तो क्या चांसेस है कि आइस क्यूब जो बाहर मेल्ट कर जाएगा, तो 100% है भाई, क्योंकि आइस क्यूब को आप बाहर रखोगे, आइस क्यूब को बाहर रखोगे और बाहर बहुत हॉट है, तो 100% तो ये मेल्ट करेगा, 100% मेल्ट करेगा, मतलब कि सर्टेन, सर्टेन कि कोई भी चीज़ कंफर्म होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं सर्टेन। ठीक है, ये सी हो गया। अब इसका देखते हैं डी नंबर, डी नंबर क्या लिखा हुआ है, ए हेवी स्टोन विल फ्लोट व्हेन इट इज़ ड्रॉप ऑन सिंक, अगर एक भारी पत्थर को अगर हम फेंक देते हैं तो क्या चांसेस है कि वो तैरेगा, तो भारी पत्थर कभी तैर सकता है नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है ना, तो इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल लिखेंगे हम लोग, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया ये। ठीक है, लास्ट देख रहा हूँ, देखो द विनर ऑफ द वुमेन्स ओलंपिक 100 मीटर फाइनल विल बी अ एज अंडर 35, तो अगर कोई भी रेस होता है तो आप देखोगे कि जो एकदम मतलब कहने का मतलब यंग पीपल होते हैं वो ज़्यादा फास्ट दौड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू थोड़ा ओल्ड पर्सन। तो अगर 100 मीटर का रेस है तो 100 मीटर का रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसका मतलब जो इंसान का एज है वो बहुत कम एज के होना चाहिए, एकदम यंग होने चाहिए। तो इसका मतलब 100% जो है अगर 100 मीटर का कोई अगर रेस को जीतता है तो वो 135 ईयर के
कम होगा, मतलब एकदम 100% इसका चांसेस क्या है होने का, तो आप इसको क्या डाल सकते हो, लाइकली भी डाल सकते हो या सर्टेन भी डाल सकते हो, दोनों में कोई डालोगे तो दोनों चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लाइकली डालो या फिर सर्टेन डालो, दोनों डालो, दोनों में से कोई भी आंसर डालोगे बिल्कुल ये करेक्ट है। तो हम लोगों ने ये 16B कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।